जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, जल्द ही रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो है डेट भी आने वाला है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट भी आने वाला है साथियों। आपके पास टाइम अब लगभग बहुत ही कम बचा बचा हुआ है साथियों। 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में साथियों, आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं साथियों, आपको जो है रेलवे का हर बार का यही है कि रहता है, इसी तरीके से रहता है उसके बाद से एक ही बार में मतलब कि अपना एग्ज़ाम डेट दे देता है। यानी कि आपको अगर आप इस टाइम सोए हो और सुबह उठे तो मालूम चला कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इस तरीके से रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट आता है। पिछले जो है साथियों 2-3 सालों में देखा गया है इसी तरीके से, यानी कि बहुत कम समय मिलता है साथियों आपको तैयारी करने का। तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी और बेहतर से कर दें, यानी कि एग्ज़ाम डेट साथियों बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। साथियों सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस सामाजिक बुराई के अंत से संबंधित है। साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किस सामाजिक बुराई के अंत से संबंधित है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत से। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अस्पृश्यता का अंत आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। साथियों देखिए यहाँ पर लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं साथियों। यह जो है एशिया के प्रकाश के नाम से जाने जाते हैं। साथियों गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। साथियों सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किससे कहा जाता है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है साथियों, राजा राम मोहन राय आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। साथियों देखिए यहाँ पर इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए मधुमेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। साथियों देखिए यहाँ पर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जा रही है। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर की सी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, रक्त की पीएच मान जो है कितना होता है। साथियों रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय होता है साथियों 7.4, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों रक्त का जो है पीएच मान होता है 7.4, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। साथियों देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आपके परीक्षा की दृष्टि से। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए यहाँ पर नीली क्रांति का संबंध जो है साथियों, ध्यान से देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों, मत्स्य यानी कि मछली
उत्पादन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग को साथियों संविधान की आत्मा कहा जाता है। साथियों देखिए यहाँ पर संविधान की आत्मा जो कहा जाता है यह भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है। साथियों भारतीय संविधान के प्रस्तावना आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी जो है, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी जो है यह कौन सा है साथियों, ओलंपस में से किस ग्रह पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो है, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मंगल यानी कि मार्स दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मार्स ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लेनेट आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। यह साथियों क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हरियर और बुक्का ने मिलकर के की थी। साथियों हरियर और बुक्का आपका ऑप्शन नंबर सी पर दोनों दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य की आंख के किस भाग पर साथियों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंख के किस भाग पर साथियों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर रेटिना पर। कहाँ पर बनता है साथियों, रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। यह एग्जाम आपके 10th क्लास के लेवल पर होने वाला है, तो साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो है इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिएगा ध्यान से, यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। कहाँ पर साथियों, ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है टिहरी बांध है, यह जो है किस नदी पर बना है। साथियों हमारे भारत देश का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। साथियों भागीरथी नदी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सफेद हाथियों का देश जो है किसे कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थाईलैंड को। साथियों थाईलैंड को जो कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। साथियों देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है यह जो है रेफलेसिया है। क्या नाम है उस फूल का साथियों, रेफलेसिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा फूल है। अगला प्रश्न है हमारे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात की जाए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके राइट आंसर होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो है नियम किसने प्रतिपादित किया था। साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है यह किसने प्रतिपादित किया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आइजैक न्यूटन ने किया था। साथियों आइजैक न्यूटन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1917, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह की बात की जा रही है, यह जो है 1917 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए यहाँ पर ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और 16 सितंबर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। साथियों देखिए यहाँ पर शुष्क बर्फ जो है कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि सॉलिड CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। साथियों विश्व की सबसे बड़ी
ताजे पानी की झील की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का जो है बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, अगर आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, हमेशा के लिए रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। साथियों वहाँ पर से आप हमारे टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन करके आप वहाँ से आप जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड वहाँ पर कराया जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने जूम कर दिया साथियों, @मैक्स स्टडी MS जो है सर्च करेंगे आप, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है यह कहा जाता है साथियों दादा भाई नौरोजी को। साथियों दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है दादा भाई नौरोजी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसने की थी। साथियों रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कार्ल्स लैंडस्टीनर। साथियों कार्ल्स लैंडस्टीनर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जिसने जो है ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ जो है धवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। साथियों धवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम की बात की जाए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। साथियों सोडियम कार्बोनेट जो है यह धवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है साथियों, सोडियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कथक जो है उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही राइट आंसर बता दिया साथियों, कथक जो उत्तर भारत के किस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है, तो यह जो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सार्क का जो है सचिवालय कहाँ पर स्थित है। साथियों सार्क का सचिवालय जो है यह सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है। साथियों दूध से जो दही बनाते हैं उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, लैक्टोबैक्सिलस। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया लैक्टोबैक्सिलस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में साथियों मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। साथियों ऑप्शन नंबर का बी सोवियत संघ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग उपयोग होते हैं। साथियों फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग उपयोग होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का यानी कि लाल नीला और हरा। साथियों लाल नीला और हरा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर जो है तीनों दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांदबरी पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों कांदबरी पुस्तक के लेखक थे या जो है बाणभट्ट, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं बाणभट्ट, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह एंजल जलप्रपात है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, एंजल जलप्रपात, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, एंजल जलप्रपात आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि लोहे का शुद्धतम रूप जो है कौन सा होता है। साथियों लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। साथियों पिटवा लोहा आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है, पिटवा लोहा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों जंग लगने यानी जो जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है यहाँ पर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि Fe2O3 ×
XH2O। साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी पर इसका रासायनिक सूत्र दिया गया है। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा जलयोजित आयरन ऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है। साथियों देखिएगा यहाँ पर पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, पीली क्रांति का संबंध जो है यह तिलहन उत्पादन से है। तो तिलहन उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर का 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। साथियों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे सुकुमार सेन। साथियों सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पत्तियों का जो है हरा रंग किसके कारण होता है। साथियों देखिएगा यहाँ पर पत्तियों का हरा रंग जो है किसके कारण होता है, तो यह होता है क्लोरोफिल के कारण। साथियों क्लोरोफिल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नया नाम भारतीय स्टेट बैंक है, यानी कि SBI है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए, इसका SBI का पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का वर्णन है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, UCC का वर्णन जो है समान नागरिक संहिता का वर्णन यह है आपका ऑप्शन नंबर के, यह साथियों कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 44 में है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी अनुच्छेद 44 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे छोटा देश की बात की जाए तो यह जो है वेटिकन सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। साथियों वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न हमारा कि कोयले की जो है सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी है। साथियों कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी की बात की जाए यह जो है एंथ्रासाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों एंथ्रासाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जो है इसमें से एक भी प्रश्नों का राइट आंसर पहले से मालूम है तो आप उसे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, और आप अंत में ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने इस जो है पूरे प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। कमेंट करते हुए चलिएगा ताकि आपको जो है साथियों आपको जो है एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ ना हो। अगर आप यहाँ पर आंसर एक बार बता देते हैं साथियों, तो वह आंसर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ये मैंने टाइप किया था, इस वीडियो में टाइप किया था, ये साथियों हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो साथियों जिस भी क्वेश्चन का पहले से राइट आंसर मालूम हो तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों हीरा यानी कि डायमंड किसका अपरूप है। साथियों देखिएगा हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कार्बन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है कार्बन का आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। साथियों देखिए यहाँ पर अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। साथियों अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। साथियों देखिएगा यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि एंडीज। साथियों एंडीज यानी कि जो दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर एंडीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि योजना आयोग यानी कि अब जो नीति आयोग बन चुका है। साथियों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रख लीजिएगा यह होते हैं आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायुयान के टायरों में साथियों कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों देखिएगा वायुयान के टायरों में जो है जो गैस भरा जाता है वह होता है नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में साथियों नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, चाय में कौन सा जो है उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। देखिए यहाँ पर चाय में जो है साथियों चाय में उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है यह थीन।
थीन पाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि एक उत्तेजक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। साथियों देखिए यहाँ पर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला इस क्वेश्चन की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। किन लोगों को साथियों यह प्रश्न पहले से मालूम था, ये भी आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि काकोरी ट्रेन जो है डकैती किस वर्ष हुई थी। साथियों काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। तो साथियों याद रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह जो है यह कहलाता है अरुण। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया अरुण, यह जो है सौरमंडल का जो है लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। अरुण आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। साथियों रॉकी पर्वत जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। साथियों रॉकी पर्वत ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया उत्तरी अमेरिका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, साथियों आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने दी थी। तो याद रख लीजिएगा, यह जो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी जो है मोजले ने दिया था। साथियों हेनरी मोजले आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, गिद्दा जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गिद्दा किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। साथियों गिद्दा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो है पोर्ट यानी कि बंदरगाह कौन सा है। साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है, याद रख लीजिएगा। साथियों जवाहरलाल नेहरू जो है पोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं मुंबई बंदरगाह को, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नीली पर्वतमाला जो है यानी कि ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है। साथियों नीली पर्वतमाला कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, यह कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। किसे कहा जाता है साथियों, नीलगिरी की पहाड़ियों को साथियों नीली पर्वतमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के पास जो है सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह है। तो सबसे अधिक चंद्रमा जो है यानी कि उपग्रह यह है साथियों शनि ग्रह के पास। शनि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शनि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों देखिए यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। साथियों गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। तो साथियों यह जो आपके टॉप 60 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मैंने आपको 20 मिनट में पूरे 60 प्रश्न जो है करा दिए, और वो भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथियों बहुत ही मेहनत लगता है आपके PYQ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ के लाने में, जो कि आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जाएं। तो साथियों ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको नीचे हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो हाइप वीडियो को जरूर से करिएगा, ताकि ये अन्य बच्चों तक भी पहुँच सके और हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो आप इस वीडियो को जो है हाइप जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।